एक्सरसाइज 13 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन एंड द रे OC स्टैंड्स ऑन इट इफ एंगल AOC इक्वल टू 64 डिग्री एंड एंगल BOC इक्वल टू x डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो फिगर बनी हुई है इसमें AOB ये स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है, इस पर कोई एक रे OC स्टैंड है, इस पर OC स्टैंड है। तो कहा गया इफ एंगल AOC, तो एंगल AOC कितना दिया हुआ है 64 डिग्री एंड एंगल BOC x डिग्री दिया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है यहां पर। इफ a ray stands on a line, if a ray stands on a line, then the sum of adjacent angles, is 180 डिग्री। देखिए जैसे रे है और एक लाइन है, इस पर रे खड़ी हुई है, तो जो इस पॉइंट पर टू एंगल्स बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है x डिग्री और एक बन रहा है 64 डिग्री, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। और इन्हीं को जब किसी लाइन पर कोई रे स्टैंड होती है तो इन दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, कौन कौन से एंगल? तो लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल्स जो हुए उन्हीं को लीनियर पेयर बोलेंगे। अगर लाइन पर, एक लाइन पर ही एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल AOC, एक एंगल है आपका AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू, माने इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। इसको ब्रैकेट में इसका रीजन लिख सकते हैं कि इसको 180 डिग्री के इक्वल क्यों रखा, तो ये लीनियर पेयर है। कैसे एंगल्स हैं? लीनियर पेयर। अब एंगल AOC की वैल्यू रख दें, तो AOC की वैल्यू कितनी है 64 डिग्री है, तो 64 डिग्री प्लस एंगल BOC की वैल्यू कितनी है x डिग्री है, तो x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री और प्लस 64 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 64 हो जाएगा, माइनस 64 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 में से 64 माइनस करें। देखिए 180 में से 64 को माइनस करेंगे तो इससे 12 लेंगे, 10 में 4 माइनस करेंगे 6 आ गया, यहाँ 7 बचा, 7 में 6 माइनस किया 116 डिग्री। तो x इक्वल टू हो गया 116 डिग्री। तो x की वैल्यू निकल आई 116 डिग्री। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन एंड द रे OC स्टैंड्स ऑन इट। AOB एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर OC एक रे इस पर स्टैंड है O पॉइंट पर। इफ एंगल AOC इक्वल टू 2x माइनस 10 डिग्री, एंगल AOC ये 2x माइनस 10 डिग्री दिया हुआ है और एंगल BOC इक्वल टू 3x प्लस 20 डिग्री। जो एंगल BOC इस साइड वाला एंगल है ये 3x प्लस 20 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू फाइंड करना है सबसे पहले, फिर आल्सो फाइंड एंगल AOC एंड एंगल BOC। एंगल AOC की भी वैल्यू फाइंड करनी है और एंगल BOC की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो x फाइंड करना है और एंगल AOC और एंगल BOC फाइंड करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए जो एंगल AOC और एंगल BOC है कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं और एक लाइन पर बने हुए हैं, किसी एक विशेष पॉइंट पर बने हुए हैं। तो इसका मतलब हुआ ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर है। कैसे हैं? लीनियर पेयर के हैं। तो द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री का होगा। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। इसको
रीजन देंगे इसका लीनियर पेयर। हमने 180 डिग्री के इक्वल क्यों रखा? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है, माने वन लाइन पर एक ही साइड दोनों एंगल्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये लीनियर पेयर है। अब एंगल AOC की वैल्यू रख दें, ये x के फॉर्म में 2x माइनस 10 है, प्लस एंगल BOC की वैल्यू 3x प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद में देखिए 2x और 3x, x वाले टर्म जो से लाइक टर्म्स हैं इनको ऐड कर लें, तो 2x और 3x को ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 20, तो ये दोनों अपोजिट साइन में माइनस 10 और 20, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 20 में 10 माइनस करेंगे 10 आएगा, प्लस का ज्यादा है इसलिए प्लस का 10, तो 5x प्लस 10 इक्वल टू 180, तो 5x इक्वल टू 180, 10 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू 170, तो x इक्वल टू आ गया 170 अपॉन 5 से डिवाइड कर दें, 5 1 जा 5 से 170 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 आ गया, 17 में 15 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो x इक्वल टू आ गया 34। एक वैल्यू आपको ये फाइंड करनी थी। सेकंड वैल्यू जो फाइंड करनी है एंगल AOC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल AOC। तो देखिए एंगल AOC कितना दिया गया है? 2x माइनस 10 है। इसमें जो x की वैल्यू फाइंड हुई है 34, तो x के प्लेस पर 34 रखेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2x मीन्स हो गया 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू आ गई 34 माइनस 10 इक्वल टू 34 टू जा 68 माइनस 10 इक्वल टू 58 डिग्री। कितना हो गया? 58 डिग्री हो गया। अब एंगल BOC, तो एंगल BOC इक्वल टू कितना है? 3x प्लस 20 है, इसमें वैल्यू रख दे तो 3x प्लस 20, इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू 34 प्लस 20, तो 34 3 जा, तो 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, 102 प्लस 20, तो ये आ गया 122 डिग्री, 122 डिग्री आ गया। तो इसमें 3 आंसर्स आपको मिल गए। एक जो पूछा गया आंसर में क्या हो गया? आंसर में x इक्वल टू 34 डिग्री और इसमें एंगल AOC की वैल्यू कितनी निकल आई? 58 डिग्री एंड एंगल BOC इक्वल टू 122 डिग्री। तो यहां आपने क्या देखा? एक आ गया था क्वेश्चन नंबर 7 में, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन एंड द रे OC स्टैंड्स ऑन इट। If angle AOC equal to 2x minus 10 degree and angle BOC equal to 3x plus 20 degree, find the value of x. Also find angle AOC and angle BOC. तो ये जो 2 एंगल्स AOC और BOC है, ये एक लाइन पर एक रे के द्वारा बने हुए हैं दोनों साइड में, तो इसका मतलब ये दोनों लीनियर पेयर कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? लीनियर पेयर। तो द सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल AOC की वैल्यू रख दी गई, एंगल BOC की वैल्यू रख दी गई, इन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली गई। देन एंगल AOC की वैल्यू निकालनी थी, तो एंगल AOC की 2x माइनस 10 है, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे तो निकल आएगा 58 डिग्री, और एंगल BOC इक्वल टू 3x प्लस 20 है, इसमें x की वैल्यू रख दी गई तो 120 डिग्री। तो ये 3 आंसर्स आप 10 हो गए। तो एक्सरसाइज 13 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।